viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Terrace, and this video I've made for all my lovely viewers, lovely souls who wanted to know about their career in 2023. आप लोग के 23 में इस साल आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, करियर रिलेटेड ये रीडिंग है, आप लोग के लिए है। इसमें आपके सामने 3 बुद्धा होंगे और ये पर्पल, ब्राउन और दिस इज़ ब्लू बुद्धा, 3 बुद्धा हैं। अपनी आइज़ क्लोज करके आपकी जो इंटेंशन कहती है कि मुझे ये बुद्धा चूज़ करना है, वही बुद्धा वहाँ पे चूज़ करिए अपने लिए। वीडियो को पॉज करके भी आराम से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ पर्पल वन, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन इज़ ब्राउन एंड द थर्ड वन इज़ ब्लू बुद्धा। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने पर्पल बुद्धा को चूज़ किया है, जो अपनी आंखें बंद करे हुए हैं, जो बुरी चीज़ों को नहीं देखना चाहते, लेट्स सी वो आप लोगों के लिए इस साल क्या मैसेज कर रहे हैं कि करियर वाइज आप लोगों को कैसा जाएगा और क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। करियर वाइज अगर मैं आपकी बात करूं तो मैच्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, और अपने काम के लिए यहाँ पे मैच्योरिटी हो सकता है कि थोड़ा सा ना आपके अंदर बचपना भी दिख रहा है, जो कि आप ज़रूरी है। जैसे एक्साइटमेंट होती है, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं अपने काम के लिए। मैच्योरिटी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी अगर आप बहुत गंभीर हो जाएंगे तो वो कहीं नेगेटिव में चला जाए। तो इसीलिए आपके अंदर एक चाइल्डिश बचपना, थोड़ा सा बचपना आपको इस वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। आपके यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी जो मानसिकता है उसको थोड़ा सा चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी अपनी मनस्थिति को और विकास होने दीजिए, लोगों से थोड़ा सा मिलिए या थोड़ा सा जो है अपने काम के लिए थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करिए। जैसे एक लॉयर होता है तो केस स्टडीज़ करता है, तो जितना ज़्यादा केस स्टडी करेगा उतना अच्छा उसका एनहेंस होता है वर्क। बस आपको वही अपने वर्क प्लेस पे भी, करियर में भी यही चीज़ करनी है। चीज़ों को एनालाइज करिए, देखिए, समझिए और अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव रखिए। आपका जो माइंड है उसमें केवल और केवल एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे एक ये राह मैंने पकड़ी है तो इसी राह पे ही मुझको चलना है। और आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो देखने का नज़रिया है, वो डिपेंड करेगा कि कितने आप फोकस्ड हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप फोकस्ड हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे वो नौकरी मिल जाए या वो मुझे जॉब मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये कंपटीशन पास कर जाऊं, तो वो आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। आपका नज़रिया कैसा है आपके अपने काम के प्रति, ये हाँ, ये मैसेज बहुत क्लियर है। तो आपको अपना नज़रिया अच्छा करके चलना है और दिमाग में इधर उधर की चीज़ें नहीं लानी है, केवल फोकस करना है अपने काम पे इस वक्त। क्योंकि हो सकता है कि इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आए और डिस्ट्रैक्शन हो, शायद इसीलिए यहाँ पे जो डिवाइन एनर्जीज हैं वही मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैसेज है कि आपको अपने करियर में काफ़ी जो है प्लेजर्स मिलेंगे। पैशन होना बहुत ज़रूरी है, पैशनेट रहेंगे अपने काम के लिए। आप लोग यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी मतलब खुशी खुशी आप अपना काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी बोर हो जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आपका इस साल अगर पैशनेट होकर काम करेंगे तो खुशियाँ आपके झोली में खुद ब खुद आ जाएंगी। और पैशन मतलब इंटरेस्ट देख के, इंटरेस्ट, काम में मन लगना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अपने काम पे मन लगा के, ध्यान दे के तब काम शुरू करना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या दुखी होके कि पहले ही नेगेटिव सोचने लगे कि नहीं हो पाएगा। नहीं, जब आपका काम इंटरेस्ट का है और आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल आप करेंगे और इंटरेस्ट दे के करेंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करिए, प्रेयर्स करिए, चैंटिंग करिए, ओम का जाप करिए, किसी गॉड या गॉडेस के मंत्र को जाप कर सकते हैं 108 बार। जिस किसी भी गॉड पे विश्वास करते हैं,
रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, कुछ वहाँ पे दान कराइए। देखिए, दान करने से हमारे पाप कर्म जो है वो कटते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ करना ज़रूरी है। हो सकता है कि रास्ते खुल जाएं आपके आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपकी ऑब्स्टिकल्स, जो भी रुकावटें हैं, वो उससे आप बाहर निकल आएंगे। इस साल आपके लिए यहाँ यही मैसेज आ रहा है। किसी काम के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुझको अपने करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो सक्सेस पाने के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं, इनको फॉलो करिए। तब जा कर के आपकी जो रुकावटें हैं ना, जो ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कभी कभी, वो हटेंगे और उससे आप बाहर निकल आएंगे। यहाँ पे भी मैसेज है, यू कैन ओवरकम एनीथिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। आपको अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आपका जो इंसाइट है, जो दायरा है, वो थोड़ा सा बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को बाउंड मत करिए। यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते, उस जगह पे जाना नहीं चाहते, या जो है कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं, आप करिए। आपके लिए यहाँ यही मैसेज आ रहा है, आप इस सभी चीज़ों को करिए। आप देखिएगा चेंजेस अपने आप करियर लाइन में आप आएंगे, वो तो आएंगे ही, अपलिफ्टमेंट भी होगा। आपके लिए यहाँ मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है, करेज का। हिम्मत बना के रखिए। और जब आप ये सोशल होंगे, जब किसी किसी से मिलेंगे जुलेंगे, किसी से, या कुछ नया काम शुरू करने वाले होंगे, कुछ भी, अगर आपको जो भी मन है, अपना जब दायरा आप जब अपना बढ़ाएंगे, और करेज के साथ, हिम्मत के साथ, अगर आप अपने हिम्मत अपनी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके यहाँ इस साल जो है अच्छा दिखा रहा है कि आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। अगर आपने ये फर्स्ट बुद्धा अगर आपने चूज़ किया है तो। मैं लास्ट में देख लेती हूँ क्या मैसेज है करियर में आपके। ध्यान रखिएगा कि आपको जब जब सक्सेस मिल जाएगी ना, जब आपकी जीत आपको हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कि कोई जना आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर सकता है, जलनखोरी के मारे। या जैसे आप इतने इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे क्वालिफाइड हैं, और नौकरी भी आपको मिल गई, एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, बाद में फिर आपको जो है कई लोग बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो आपके लिए मैसेज आए हैं, उस पर लगातार कंटिन्यूड रहिए, उसको उसको ज़्यादा बढ़ाइए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाइए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करिए। या आपके घर में कोई बहन है, कोई माता जी हैं, या आपकी मदर हैं, कोई भी ऐसी फीमेल जो आपकी वाइफ हैं, जो आपको जो आपके लिए प्रेयर कर सकती हैं। हो सकता है आपके पास समय ना हो, तो अगर आपके लिए वो प्रेयर कर सकते हैं, वेदर यू आर अ फीमेल और मेल, और हु एवर यू आर, अगर आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेयर्स करते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको अपनी प्रार्थना अपने उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो अच्छा रहेगा। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप खुद करें, तो वो बेस्ट है। लेकिन मजबूरी है, आप नहीं कर पा रहे, आप ट्रैवलिंग पे है, या आपका काम ही इतना बिजी वाला है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहता, तो आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं अपने लिए। ये आप ही का जो आपसे क्लोज संबंध है, उसकी तरफ खाली। आपका यहाँ पे भी मैसेज है कि प्रोग्रेस होगी। जो लोग पीजी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं करियर लाइन में, आप लोगों का अच्छा दिखा रहा है, प्रोग्रेस होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन को अपने लाइफ में इन्वॉल्व मत करिएगा। ये हो सकता है आप ही इन्वॉल्व करें कि अरे अरे आओ आओ, चलो आओ, हम मतलब हम पता चला आप बहुत खुश हैं, बहुत जॉली नेचर के हो रहे हैं, बस अगला जना आया और आपका फ़ायदा उठा के चला गया। ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर ये होगा तो यही व्यक्ति हो सकता है कि आपके लिए पंचायत करे, और पीठ पीछे आपके एक टीम खड़ा कर दे कि हाँ वो देखो ऐसे और वैसे। फिर आप परेशान होते रहेंगे कि लोग मुझे पेन आउट कर रहे हैं मेरे कमियों के लिए। ये सब चीज़ें तब हो जाती हैं जब आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इनडायरेक्टली अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, जॉली नेचर होने की वजह से, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की वजह से नहीं। बिल्कुल एक लिमिट तक रहिए, अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखिए, और अपने अपने लोगों में ही केवल विश्वसनीय जो लोग हैं, जो खुश होते हैं वाकई में, उन्हीं तक बांटिए। तब अच्छा रहेगा आपके करियर में, ताकि जो है किसी भी तरह की नज़र ना लगे, क्योंकि अक्सर लग ही जाती है। तो इसीलिए आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। लेस यहाँ पे आपको जो है कम से कम अपनी चीज़ों को जाहिर नहीं करना है लोगों के सामने, थोड़ा सा कंट्रोल करिए।
बाकी मैंने बताया कि स्पिरिचुअल के 2-3 कार्ड्स यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी है, वो करिए, उससे रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आपने मैसेजेस यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड बुद्धा, ब्राउन बुद्धा। पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस ब्राउन बुद्धा, द सेकेंड वन, आप लोग के लिए लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। और इसे मैं देखूंगी कि डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज कर रहे हैं आपके करियर में। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। अपने इस वक्त ज़िंदगी में आपको बहुत ही शांति से आपको काम लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी टेंशन। टेंशन और डिप्रेशन, इनसे आपको दूर रखना है अपने आप को। कैसे दूर रखेंगे? मेडिटेशन के थ्रू। आपको अगर क्राउन चक्रा पे जो वाइट होता है, वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, ऊपर से जो हेड पोर्शन होता है, वहाँ से क्राउन चक्रा होता है, वहाँ अगर मेडिटेशन करके अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आप इंस्पायर्ड होंगे, इससे आपका स्वादिष्टान चक्र भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि पीसफुल सिचुएशन में रहें, चीज़ों को बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत घबराहट में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेट होकर के कुछ भी ना करें, ऐसे में काम बिगड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही शांत मन से एक जगह बैठ करके आराम से डिस्कस करके किसी से तब अपने करियर के लिए कोई बात करिएगा। आगे कुछ भी डिसीजन लेना हो तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बिल्कुल भी कोई ये मेथड काम ही नहीं आएगा। इस वक्त आपको एकदम शांति से अपना काम करना है और तब आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी फील्ड पकड़नी है, मुझे कौन सा कंपटीशन इस फील्ड में देना है, या मैं जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूँ, किस फील्ड में करूँ जो मुझे अच्छा जहाँ से पैसा मिल सकता है, इनकम मिल सकती है। ये सब चीज़ें जब आप मेडिटेशन करेंगे प्लस किसी के साथ शांति के साथ डिस्कस करेंगे आराम से बैठ कर के, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इससे आप इंस्पायर्ड भी होंगे। स्वादिष्टान चक्र के लिए मैसेज आ रहा है, ये आपका जो वो चक्रा है वो तब जाके वो वहाँ पे एक्टिवेट हो पाएगा, और जब चक्रा एक्टिवेट होते हैं तब जाके ज़िंदगी में आपके लाइफ में चीज़ें खुलती हैं, ओपन होती हैं। वरना ब्लॉक्ड ही रहेगा तो ना आपके पास खुशियाँ आएंगी, ना रिश्ते अच्छे होंगे, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, पैसा तो जाता ही जाता है, आएगा फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, ये चीज़ होती रहेगी। और हड्डियों की प्रॉब्लम और खून से रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी लो, बीपी हाई, और ये चीज़ें प्रोमिनेंट दिख रही हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए कि अपनी हेल्थ का भी अगर आपको ध्यान रखना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, राइट। तो लेट्स सी आपके लिए करियर में और क्या मैसेज है। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप लोगों को अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम उत्पन्न करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका इसमें लवर आपका साथ दे, कोई भी लविंग पर्सन जो आपके लाइफ में है, जो आपका साथ देता है, आपको प्यार करता है, आपको विश्वास करता है, उस व्यक्ति के साथ आपकी प्रेम भावना दिखा रहा है। हो सकता है वो आपकी हेल्प करे इस वक्त करियर में, डिसीशंस लेने में। ये कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी माता जी, आपकी माँ, आपके पापा, कोई भी हो सकता है, कोई भी दुनिया में कोई भी। तो ऐसा पर्सन जिससे आपका अच्छा रिश्ता है, ये कोई एक ही है, कोई एक है। अगर कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल क्या करें, है ही नहीं कोई, तो आपका किसी से मन लगता होगा। तो अगर आपका मन ऊपर वाले पे लगता है, भगवान पे लगता है, गॉड या गॉडेस किसी देवी माँ पे लगता है, तो उनमें जाकर के अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनसे अपनी बातचीत कहिए, अपनी बात कहिए। हो सकता है वो कुछ कहीं ना कहीं से माइंड में आपके आइडियाज़ स्ट्राइक कर देंगे। एकदम से आइडियाज़ आना जो स्ट्राइक होता है वो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमें मैसेज कर रही होती है। तो इसीलिए ऐसा करिएगा कि आप किसी जिस पे भी आप प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, उससे थोड़ा सा डिस्कस करिए चीज़ें। और आप लोगों के लिए मैसेज है कि
इससे आपको नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई चीज़ें खुलेंगी, पता चलेंगी कि हाँ अरे ये भी है, ये भी है। इस तरीके से आपको तैयार रहना है ऐसी नई चीज़ों से। इस साल यहाँ मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कुछ नए ऑप्शंस भी आए आपके पास करियर से रिलेटेड, जो आपको पता ही ना हो, या आपके माइंड, या तो आपको पता होंगे लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ उधर भी जा सकते हैं। ये ऐसे मैसेज आ रहा है। और आपको यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन, तब जा कर के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, पता चलेगा कि हाँ मेरा ये उद्देश्य है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ काम करना है, मैं इसके लिए हूँ, मैं इसके लिए बना हूँ, मैं मुझे यहाँ पे धरती पे इसीलिए भेजा गया है। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग को जब भी ऊपर वाला भेजता है तो किसी वजह से हम यहाँ पे आते हैं। तो आपके अंदर जो भी है, जो भी क्वालिटी टैलेंट है, कई बार आपको पता ही नहीं होता, और अगले जने का केवल देख देख के आप उसकी फील्ड पकड़ते रहते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपने पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें, जो कि मैंने बताया, और चीज़ें इससे खुलेंगी, नई चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे इस साल। और अगर किसी हीलर के पास अगर आप जाते हैं, किसी हीलर के पास अगर आप अपनी हीलिंग करवाते हैं, अगर आप इस चक्रा को खुलवाना चाह रहे हैं, अपने स्वादिष्टान चक्र और क्राउन चक्रा को जो ब्लॉक्ड पड़े हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, बेस्ट है। अदरवाइज़ आप खुद से अगर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी ऑरा बहुत अच्छा और प्योर है, तो खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लगातार करना होता है ये सब चीज़ें। एटलीस्ट आपको 41 डेज़ तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये मान के चलिए। और आपको जब मिल जाए, मिलेगा ज़रूर, 100% गारंटी है। अगर आपने ये सब चीज़ें करी तो मान के चलिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ये कई लोग को ना ये टैरो रीडिंग्स में कई बार विश्वास नहीं होता, कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें ऐसी हैं, नहीं ये यूनिवर्स के मैसेजेस आते हैं। तो इसमें जो मैसेजेस जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको करिए, ये आप ही लोग के लिए तो है, और इसमें खराबी क्या है करने में। आप करेंगे, चेंजेस आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा, खुद अपने आप पता चल जाएगा। यू विल अट्रैक्ट द गुड थिंग्स इन योर ऑरा, राइट। अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जब आपको मिल जाए तब यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, हो पोनो पोनो प्रेयर ज़रूर बोलिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अंत में यही मैसेज आ रहा है कि जस्ट शाउट टू द हेवन, हेवन की तरफ शाउट करके कहिए, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमको ये सब चीज़ें दी, मेरी ज़िंदगी खुशहाल बनाई, मेरी चीज़ें खोली, लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाए, मेरे लाइफ में से जो ऑब्स्टिकल्स है वो हट गए। ये मैसेज ज़रूर यूनिवर्स को कर दीजिएगा। लास्ट में मैं देख लेती हूँ क्या क्या मैसेज है और करियर से रिलेटेड आपके। हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी लाइफ यहाँ पे दिख रहा है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। करियर में यहाँ ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि अपने आप, हो सकता है आपको खांसी ज़ुकाम या इस तरह से कुछ लग जाए, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपका जो है दिख रहा है कि हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ के इश्यूज दिख सकते हैं, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जो खुशखबरी आएगी, जो भी आपको मौके मिल रहे हैं ज़िंदगी में, एंजल्स आपको आगाह कर रहे हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए, ठीक है, और दवाइयाँ लेते रहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोविड फैला हुआ है और आपको इन्फेक्शन पकड़ जाए, तो इसीलिए ध्यान रखिए। ये एंजल्स इसलिए मैसेज कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, ये नहीं कि उसी में स्टक्ड रह जाएं प्रॉब्लम में, अपने हेल्थ इश्यूज़ में। डॉक्टर से जैसे ही आपको कुछ लगे कि हाँ मेरे बॉडी में सिम्टम आ रहा है, बस वैसे ही आप अपना घरेलू उपचार करना हो या आयुर्वेदिक कुछ दवाइयाँ लेनी हो, सब एक साथ लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, घरेलू उपचार आयुर्वेदिक तो कोई नुकसान नहीं करते, आप सीधे जाके संग संग एलोपैथिक दवाइयाँ भी लीजिए। हेल्थ का ख्याल रखिए, जहाँ से भी आपको लगता है कि मेरा हेल्थ ऐसे अच्छा रहेगा, तो वैसे हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहे। आपको हर शनिवार, आपके जॉब रिलेटेड का प्रॉब्लम आ रही है, हर शनिवार को चींटियों को दाना देना शुरू कर दीजिए। इससे आपका राहु कंट्रोल में रहेगा। हर शनिवार को काली चींटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही है तो लाल चींटी को भी आप दाना डाल सकते हैं। शक्कर और आटा, ठीक है, शक्कर, चीनी और आटा आपको देना है। इससे आपका यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें जो हैं जो बहुत घर से दूर जा कर के आपको कहीं जॉब करना पड़ेगा या कुछ कोर्स करना पड़ेगा, उससे आप बच जाएंगे। एटलीस्ट आप अपने घर वालों से, अपने जो लवर्स हैं उनसे एक्चुअली दूरी नहीं बनेगी, आप उनके कांटेक्ट में भी रहेंगे अगर बाहर भी जाते हैं तो।
तो यहाँ दिख रहा है कि ये क्योंकि राहु देखिए ना माइंड में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है रिश्तों में। तो इसीलिए यहाँ पे मैसेज है कि अपने करियर में भी आपके यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको ये उपाय आप ज़रूर से कर लीजिएगा। हो सकता है कि हेल्थ के अगर इश्यूज अगर होंगे भी तो हो सकता है कि बहुत मेजर इशू ना क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए ये उपाय ज़रूर से करिए। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट स्टार्ट विद द थर्ड बुद्धा। People who have selected this third Buddha, blue Buddha, जो अपने कान बंद करे हुए हैं, बुरा नहीं सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज तो यही है। तो मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या मैसेज है। करियर वाइज आप लोग के लिए क्या मैसेज है इस साल, जिन लोगों ने इसको चूज़ किया है। लेट्स सी। हिम्मत बना के चलिए। टीम वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने करियर में, आपका टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क में केवल आपके कलीग्स या ऑफिस नहीं, वो तो है ही है, घर वालों के साथ भी मना के चलिए। अपने करियर में यहाँ दिख रहा है कि आपको उनकी भी एडवाइसेस या कुछ उनको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं बाहर, क्या नहीं। अपने मम्मी पापा को बता के जाइए कि यस मैं ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ऐसे गाइड कर दीजिए। या कोई भी आपका बड़ा जना जो आपको गाइड कर सकता है। मान लीजिए आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं करियर में, तो आपका कोई घर में कोई जना होगा जो आपको गाइड कर सके उस कंपटीशन में, ठीक है। तो इस मैंने केवल एग्जांपल बताया है कि आपके करियर में प्रोफेशनली मैं अगर बात करूं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में, आपको समझ में नहीं आना है प्रोजेक्ट पे काम कैसे करूं, बिजनेस कैसे चलाऊं, तो आपका कोई सीनियर होगा तो उससे ज़रूर एडवाइस ले लीजिए, ठीक है। आपके अंदरूनी शक्ति पे विश्वास रखिए। वो आप पूछ रहे हैं वो बात अलग है, वो तो आप केवल एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन अपने आप पे हिम्मत बना के चलिए कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे अपने जॉब के लिए तैयारी करनी है, मुझे अपना करियर बनाना है, ये ठान लेंगे अगर, क्योंकि आपके अंदर है ठानने की शक्ति। जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, आप लोग एक बार चीज़ ठान लेते हैं तो करते ज़रूर हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को पहचानिए, ठानिए और सेल्फ डिटर्मिन्ड रहिए बिल्कुल कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हेल्थ के यहाँ पे आपके मैसेज आ रहा है, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और अगर आप मूलाधार चक्र पे अगर ध्यान दे सकते हैं रेड कलर की लाइट पर अपने, अगर जो लोग चक्रास के बारे में जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं है, आप केवल जो है जस्ट क्रॉस योर लेग्स, आप अपना बल्सी मार के बैठ जाइए ज़मीन पे और रेड कलर की रोशनी को नीचे, जहाँ मूलाधार सबसे नीचे वाला चक्रा जो होता है उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ये एक रेमेडी है, बहुत सिंपल सी है। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो किसी हीलर से भी करवा सकते हैं, मैं भी हीलर हूँ, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कराइए आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ग्राउंडिंग है ना, जो आपका मूलाधार चक्र है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि तभी यहाँ मैसेज आ रहा है कि हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, खांसी जुकाम या खून की प्रॉब्लम, BP हाई BP लो, हड्डियों में प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, जो हड्डियाँ चकड़ चकड़ बोलती हैं तो इसीलिए ये आपके प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। तो जिन लोगों को है ये प्रॉब्लम, अपनी हीलर से सही करवा लीजिए, वरना फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड ज़ुकाम खांसी ना लग जाए या इस तरह से कोई चीज़ ना हो जाए, डॉक्टर को दिखाते रहिए, डॉक्टर को कंसल्ट में रहिए, दवाइयाँ लीजिए, हीलिंग भी करवाइए। ये सब चीज़ें अगर करवाएंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। एटलीस्ट ये वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के अच्छे के लिए मैसेज आ रहे हैं, जो कोई कुछ भी है। आपको जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ना अपने लाइफ में ग्राउंडिंग अच्छी करें। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि ज़मीन से जुड़ना, ज़मीन की हकीकत से जुड़ना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है तो अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, अपने मम्मी पापा, अपने बाबा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, उनसे एक बार ब्लेसिंग ज़रूर लें। अगर कोई नहीं है तो पेड़ के नीचे की जड़ के पास आप बैठ जाएं और वहाँ पे आप मेडिटेशन करते हुए अपनी एनर्जी को पास ऑन करें पेड़ की तरफ, क्योंकि पेड़ भी हमारे पूर्वज कहलाते हैं। वहाँ से आपकी ब्लेसिंग ज़रूरी हैं।
और ज़मीन पे बैठ कर के जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा ग्राउंडिंग स्थिरता आएगी आपके लाइफ में। तो करियर में स्थिरता अगर आपको चाहिए, स्थिरता मतलब कि करियर में स्थिरता का मतलब होता है कि ये नहीं कि आप इधर उधर भाग रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी स्टेबिलिटी है ही नहीं, कभी आप वो कर रहे हैं, कभी आप ये भी फील्ड पकड़ रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अपने लाइफ में, ठीक है। और यही समय है, यही 2023 में आपके पास समय है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, जब आप ये सब चीज़ें आपको करनी है अपने करियर में। अच्छा, अगर आप मुकाम पाना चाहते हैं तो आपके करियर में आप ही दिख रहा है कि किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, एक अच्छा मौका है। और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप बिल्कुल जाइए। माइंड को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि इधर उधर की बातें सुन रहे हैं और बाद में कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका मन क्या कह रहा है वो करिए, जहाँ आप हैं वहीं रहिए, ये नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं। और हो सकता है थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो और उस संघर्ष के बाद आपको पता चलेगा कि समय के बाद कि हाँ, मेरा ये मुकाम मैंने ये पाया इतनी मेहनत करने के बाद, लेकिन एटलीस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा अपने करियर में। आपको यह भी मैसेज आ रहा है, ट्रुथवर्दी रहिए, किसी भी तरह का कुछ भी झूठ मत बोलिएगा अपने करियर जॉब में, या किसी भी तरह की चालाकी, गलत काम, गलत डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा। और आपके प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर ही हैं, कोई और देने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं कि हाँ हमें उत्तर दो, हमें समझ में नहीं आ रहा, अकेले बैठे बैठे माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं कभी कभी आइडियाज़। तो ये चीज़ में नज़र आ रही है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिलेंगे कुछ समय के बाद। अगर आप सच के उस पे राह पर हैं तो यूनिवर्स आपको मैसेज ज़रूर करेगी। वेरी गुड, ऑल द कार्ड्स आर वेरी, ऑल द 6 कार्ड्स आर पॉजिटिव। करियर में आपको बहुत तरक्की मिलेगी अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो, ट्रुथवर्दी रहते हैं, सच्चाई के राह पे चलते हैं, आपको अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है। किसी प्रोफेशनली आप ये जो भी स्ट्रगल है आपका जो है, ये आपको एक प्रोफेशनल एक मुकाम देगा, एक सीनियर एक पोस्ट दे सकता है आपको। आपको कार्मिक अफेक्ट दिख रहा है, जो कर्मा आपने किया है वही आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी गुड रिजल्ट मिलेगा। और चीज़ें आप बहुत ही शांत मन से डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, और शांति के साथ आप अपना काम करिएगा, एनालाइज करिएगा, ऑब्ज़र्व करिए चीज़ें, तब किसी चीज़ निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो बहुत अच्छा साल है आपके एग्ज़ाम तैयारी का करने का। और यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नो डाउट आपकी हेल्थ, आप खुद ही प्रिकॉशन ले लेंगे, मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी जहाँ तक ये मैसेज आ रहा है। आपको थोड़ा सा ज़िद्दीपन है, कोई बात नहीं है, तो एक ज़िद्दीपन भी आपका अच्छे सेंस में दिखा रहा है कि नहीं मुझे यही करना है तो यही करना है, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। पिता से आपको या पिता समान किसी व्यक्ति से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई, आपके बॉस, कोई भी हो सकता है, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत ही संभाल के रखिएगा, अपनी पर्सनल डिसीजंस और डॉक्यूमेंट्स को संभाल के प्रोटेक्ट करके चलिएगा। हालांकि यहाँ नेचर दिखा रहा है कि आप ऐसा करते हैं और आप बहुत ही मैच्योर इंसान हैं। इस साल आपकी मैच्योरिटी बहुत काम आएगी, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, आप अपने करियर में सक्सेस हो, मेरी यही प्रार्थना है। जो थर्ड जिन लोगों ने चूज़ किया है, बेस्ट है, इट इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट। जिन लोगों ने अपने करियर में ये थर्ड वाले को चूज़ किया है, तो आई थिंक बाकी चीज़ें जो मैसेजेस हैं आप उनको फॉलो करेंगे। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।